3.2 में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व की। आज जो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है उसके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखें कि ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इक्वल टू 0 ले लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ a, b और c जो है ये रियल नंबर है और कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 होते तो ये x² का पूरा टर्म ये क्या 0 हो जाएगा, तो bx प्लस c यानी कि लीनियर इक्वेशन बनती है। तो आपको देखना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आपने क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के लिए आपको अगर कोई इस फॉर्म में आती है सॉल्व करने के बाद में, अगर हमें ये फॉर्म मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ax² इज इक्वल टू 0 तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो कहने का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 ही होनी चाहिए, ना इससे कम होगी। तो जैसे ये यहाँ जैसे इसको हम 0 करते हैं तो bx प्लस c रहेगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसी पे डिपेंड अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको x² प्लस x प्लस 8 ये रहेगा। ये x से मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इज इक्वल टू ये x प्लस 2 x माइनस 2 यानी कि a प्लस b a माइनस b की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा x² माइनस y² यानी कि 2² यानी कि 4। अब हम करेंगे इसको, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कीजिए, तो x² माइनस x² प्लस x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन वी गेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म प्लस माइनस इक्वल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन व्हिच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0. So this is not a quadratic equation. ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और अगर इस रूप में और इसी फॉर्म में अगर कोई आती है इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नॉट। जैसे वो सेकंड क्वेश्चन और देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, कोई सा भी। जैसे यहाँ ये a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन होगा, यहाँ भी x क्यूब है तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो x² का टर्म बचेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप। ये x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं तो x² माइनस 4x प्लस 4 रहेगा, तो x² से x² का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखो, यहाँ अगर x एलसीएम लेके x को 0 कर दोगे, जब एलसीएम लोगे तो x² प्लस 1 प्लस x क्यूब आएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे फोर्थ फॉर्म सॉल्व करें, x प्लस 1 अपॉन x प्लस x² इज इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है क्योंकि नीचे आ रहा है x 0 कर तो इनफिनिटी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आ गया x² प्लस 1 प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 0। x क्यूब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इनको x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, which is not of the form ax² plus bx plus c is equal to 0. So given equation not a quadratic equation. हो गया। इसी तरह से आप इसको a plus b का होल क्यूब से ओपन करके सॉल्व कर लेना, वेरिएबल दोनों टर्म इधर आने इक्वल टू 0 रहेंगे। इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो आप, ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये क्यूबिक इक्वेशन है, और ये जो है वो लीनियर इक्वेशन आई थी। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अपने पास ये टोटल तो ये 11 इक्वेशंस हैं टोटल, लेकिन आज इस क्लास में हम 6 जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है, चलो तो हमें रूट फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ करना क्या है आपको, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो रूट होंगे। तो क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 वी गेट 6। अब 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, ये क्या है, तो प्लस का साइन है, सम क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस हो तो सम और यहाँ माइनस हो तो डिफरेंस। तो यहाँ प्लस है तो सम हमें कितना चाहिए, -5, तो हम लेंगे -2 और -3। -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो प्लस 6 आ जाएंगे, 2 3 प्लस 6 आ जाए, और -2 और -3 को ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये प्लस का साइन लेंगे तो इसके जो फैक्टर करोगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के फैक्टर जो होंगे उनको ऐड करने पे हमें मिडल टर्म फाइंड होगा। और अगर ये माइनस है तो दो टर्म का डिफरेंस होगा बीच वाला टर्म। अब क्या करना है, हमें दो के पार्ट बनाने हैं और इनको कॉमन ले लेना है। तो पहले में आ रहा है 2x कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 1। फिर इसी साइन के साथ हमें कॉमन लेना, तो माइनस में क्या आ रहा है -3, तो क्या आएगा x माइनस 1। माइनस कॉमन लोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट x माइनस 1 दोनों टर्म में कॉमन है, तो ये ले लिया हमने x माइनस, तो यहाँ रहेगा 2x माइनस यहाँ रहेगा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख रहे हो दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1, और यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 3/2। तो ये जो है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, hence x is equal to 1 and x is equal to 3/2 are the roots of given quadratic equation। ऐसे भी आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 9 to the 18 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और फिर ये √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 है। इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड इज √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब हम ये करें 7√3 और √3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 × 3 आएगा, कितना आएगा 21। ओके, 7√3 को √3 से बड़ा, √3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, 7 × 21। अब 21 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए इसकी जिनका सम क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए। तो हम 3 और 7 ले लें, 3 + 7 10 और 7 3 21। ठीक है, तो अब क्या करो, जहाँ 10x है वहाँ 3x + 7x कर दो। √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इनको कैसे भी पहले आप पीछे कैसे ले सकते हो, मैंने 3x लिया कि यहाँ कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो √3x² प्लस √3 डॉट √3x कर सकते हैं, √3 को √3 में दिया जाएगी। फिर यहाँ +7x प्लस 7√3
3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इनमें से करने का मतलब ये कि यहाँ √3x कॉमन आएगा, √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा अंदर और प्लस √3x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा √3, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 7 कॉमन होगी तो आएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद में सेम नंबर आनी चाहिए, तब हम सही चलते हैं। अब क्या करना है, x प्लस √3 दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन है, तो x प्लस √3 हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर रहेगा √3x और यहाँ रहेगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, therefore either x plus √3 is equal to 0 और √3x plus 7 is equal to 0। ये रहे, तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगी, x is equal to -√3 आ रही, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x is equal to -7 अपॉन √3 आ जाएगी, ठीक है। Thus x is equal to -√3 and x is equal to -7 upon √3 are the roots of given quadratic equation। इस तरह से हो गया। चलो आप देखते हैं इक्वेशन 5 देखो, इक्वेशन 5 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 5 is 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal to 6 upon x। ये इक्वेशन बोर्ड में भी आया हुआ है, देखिए क्या करना है इसको, हमें लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या है, x minus 2 x minus 1 is equal to 6 upon x as it is रहेगी। अब जब एलसीएम ले लिया तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x minus 1 plus 2 x minus 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x minus 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x minus 1 ये आ जाएगा और प्लस 2x minus 4 ये तो रहेंगे ऊपर। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो किस फॉर्म में है, ये x प्लस a x प्लस b की फॉर्म में है, तो क्या होता है x स्क्वायर फिर -3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x, इस तरह से आएगा। उसके बाद बोलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले ऊपर सॉल्व कर देते हैं, x और 2x हो गए 3x और माइनस दोनों नेगेटिव है, -5 आ जाएंगे, नीचे रहा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x। अब दोनों तरफ ऐसे लेके सॉल्व है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाएगा, यहाँ देखो 6 को तो करेंगे इसमें x स्क्वायर -3x प्लस 2 में, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x minus 5 में, देखो क्या आया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको ट्रांसपोज रूप से दोनों को इधर लीजिए, आप क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर फिर माइनस 18x प्लस 5x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 5 है, इधर आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आएंगे नेगेटिव। क्या रहा 6 माइनस 3 3x स्क्वायर और 5x माइनस 18x, या 18 माइनस 5 करोगे तो 18 माइनस 5 13x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको 12 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 into 3 we get 36। अब 36 के हमें ऐसे दो फैक्टर दिए जिनका सम क्या होना चाहिए -13 होना चाहिए, तो हम एक को लेंगे -9 तो एक लेंगे -4, -9 -4 इज इक्वल टू -13 और -4 को -9 से मल्टीप्लाई करो तो +36 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, -13x है वहाँ -9x और -4x प्लस 12 इज इक्वल टू लेकर सॉल्व कर लोगे। ये देखो मतलब बात फॉर्म यहाँ देखिए ये हो गया, फिर यहाँ क्या आएगा अपना, अपने पास है ये 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने ले लिया फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दो के पार्ट बना लो, कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन लोगे क्या आएगा x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लोगे तो x माइनस
3 इज इक्वल टू 0 बहुत है। सेम नंबर फिर x माइनस 3 जब कॉमन लोगे तो आ जाएगा यहाँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करो और दो रूट में फाइंड कर लो। therefore x minus 3 is equal to 0 और 3x minus 4 is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4/3 आ जाएगी। Thus x is equal to 3 and x is equal to 4/3 are the roots of given quadratic equation। हो जाएगा। अब इसको देखो और सारे मैं प्लॉट बता देता हूँ आपको। तो 100 बनता 100 होगी, तो अब 100 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम, ये प्लस साइन है तो जिनका सम क्या होना चाहिए -20 होना चाहिए। तो हम ले लेंगे -10 -10 प्लस करोगे तो -20 होगी और -10 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, फिर और कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन में फॉर्मूला माइनस टू ये माइनस टू, तो क्या रहा 9 जब हो रहे -18 होंगे। हाँ -18 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो हम लेंगे -6 और +3। अब आप कहोगे कि -3 और +6 क्यों नहीं लिए, तो देखो यहाँ -3 आनी चाहिए, -6 + 3 करोगे तो -3 आएंगे, समझो, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ देंगे -6x + 3x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ जो फोर्थ है x² - 8x + 16 इज इक्वल टू 0 है। तो क्या करोगे, हमें +16 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 4 4 कर लिया, 4 4 8 हो जाएंगे और ये 16 हो जाएगा। तो -4 लेंगे क्योंकि बीच वाला टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ x² - 4x + 16 इज इक्वल टू 0 पर दो पार्ट बनाकर कॉमन लेना है और यहाँ ये बता दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, ये देखो यहाँ 9 - 18 है, ये बता दिया ना, -6 और +3 हो जाएंगे। इस तरह से ये 6 जो इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करनी है। बाकी की जो 5 इक्वेशन जो रिमेनिंग रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।